जरा सुरेंद्र जी, बड़ा मुस्कुरा रहे थे सर आप, कौन सा बात आपको लगा कि इंटरेस्टिंग है, फनी है? देखिए बहुत बड़ा संकट है ये, और इस संकट की परिस्थिति में सचिन पायलट का अड़े रहना ये बताता है कि आप लोगों ने बीमारी का वक्त पर इलाज नहीं किया। देखिए, हम मुस्कुरा तो सच्चाई है कि हम लोग तो संघर्षों की पैदाइश हैं अंजना जी। हम लोग संबित पात्रा जी की तरीके से अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर के नहीं पैदा हुए हैं। अभी ये संबित पात्रा जी तो राष्ट्रीय, अगर कोई झूठा पुरस्कार हो तो राष्ट्रीय झूठ पुरस्कार के विजेता हो जाएंगे। आप ही लोगों के चैनल और तमाम अखबारों ने इनके एक सीरीज के 18 झूठ बोले हैं। तो सच्चाई है तो ये बोलने पे अपने ना वाणी पे संयम रखते हैं, ना किसी पे, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं। लेकिन एक चीज जिसपे मैं मुस्कुरा रहा था, मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के नाम पर जो इस समय लोकतंत्र के अपहरण का नंगा नाच शुरू कर दिया है, उसी तरीके से कर दिया है कि अगर आपके पास अपना बच्चा नहीं है तो आप किराए के बच्चे, किसी दूसरे के बच्चे का अपहरण करके और उसके बाद कहिए कि साहब हम बाप बन गए। इसी तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र का अपहरण संबित पात्रा की पार्टी, अमित शाह जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कर रही है। ये लोकतंत्र को कहां लेकर के जाएगी, ये मीडिया नाम के स्थायी विपक्ष को सोचना पड़ेगा। ये अपने आप में सच है कि मनभेद है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ मनभेद अपनी जगह पर है, मतभेद नहीं है। और ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं ना संबित पात्रा जी, अगर हम उन्हीं तरीके से इनकी बातों को जवाब देने लगे तो आपका ये अखाड़ा कहीं ना कहीं मड स्लजिंग का अखाड़ा बन जाएगा, और मुझे मड स्लजिंग नहीं करनी है इनके उसमें। ठीक है, जल्दी से संबित जी छोटा सा रिएक्शन, फिर शरद के पास चलेंगे। शरद, कोई विधायक का कोई बातचीत को तैयार हो फौरन हाथ उठाइएगा, आपके पास आएंगे। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं मुस्कुरा रहा था। ठीक है, मुस्कुराते मुस्कुराते लुट जाइए। आपके इसी अदा पे तो हम मारे जाते हैं, और क्या अदा है आपके पास? 3 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इन शब्दों का प्रयोग क्यों बार बार करते हैं। इन्होंने कहा कि हम आपकी तरह सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुए हैं। बताइए अंजना जी, कौन पैदा हुआ है सोने की चम्मच लेके? अगर मैं कहूं, मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं कहता हूं कि देश में एक ऐसा राजकुमार है जो सोने की शहजादा है, जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे उसका नाम क्या है? मैं नाम नहीं लेता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा अपना बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा लेके बाप बन रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं, अंजना जी मैं बीच में नहीं बोला था। इन्होंने ये मड स्लिंगिंग के बारे में बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था। अंजना जी मैं भी बीच में बोल सकता हूँ, टोका टोकी नहीं है, आराम से देखिए वक्त मत बर्बाद कीजिए, मुझे शरद के पास भी जाना है, एक साथ नहीं। जल्दी से संबित जी बात पूरी। देखिए, इन्होंने दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बच्चा नहीं है, दूसरों का बच्चा चुरा करके बाप बन रहे हैं। आपके पास तो बच्चा है, प्रॉब्लम तो वही है कि बच्चे को बाप दिखा रहे हो। बाप नहीं है वो, बच्चा है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली पार्टी जिसको बहुमत आता है, सर छोड़िए इसमें मत उलझिए, ये पायलट प्लेन क्रैश ये सब सवाल है कि चुनी हुई सरकार का लोकतंत्र में कोई मतलब रह जाएगा या नहीं रह जाएगा।